अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज हम गोल्ड में टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं कि जो कि जुलाई 1 से लेके 5 जुलाई 2024 तक हमारे टेक्निकल एनालिसिस होंगे। और सबसे अहम बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि भाई यहाँ पे हमारे आप देख सकते हैं जो कि मैंने $1000 से अकाउंट मैंने शुरू किया था और मैंने कहा था इसको मैं $10,000 तक लेके जाऊँगा। ऑलमोस्ट हमारे पास इस अकाउंट की ग्रोथ जो हो चुकी है वो 50% हो चुकी है। अभी पूरा महीना भी नहीं हुआ, फिर मोर देन 50% हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा 1000 हमने डिपॉजिट किया था और ये हमारा प्रॉफिट है और ये करंट बैलेंस है। इट्स अ वेरी नाइस, जो कि इसने बड़ी अच्छी हमारी अचीवमेंट है। और इस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए सिर्फ मैंने अकेले बैठ के ट्रेड नहीं की, मैंने सबको बिठाया, लाइव बिठा के ट्रेड करूँ। और इससे इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है, आप आए लाइव बैठ के करेंगे। ये काम नहीं करूँगा कि मैंने $1000 से $10,000 कैसे बनाया, आओ आपको 10 मिनट वीडियो में बताता हूँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो में आपको मैं कितने सेटअप जा सकूँगा, कितने आपको सेटअप फेल होते हुए मैं दिखा सकूँगा। इस वजह से लाइव बैठें। अब आप अपने भी अकाउंट ग्रो करें ना। मेरे अकाउंट ग्रो होने से आपके पकड़ में कुछ नहीं जाने वाला। जब आप मेरे साथ बैठ के काम करेंगे, आपके अकाउंट में से जब आप प्रॉफिट गेन करेंगे वो आपके पॉकेट में लाजमी जाएगा। बाय द वे हम चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। ये मेरे पास नज़र आ रही है एक कैंडल जो कि डे 1 की कैंडल है, एक बेरिश का दे रही है। अगर मैं इसको भी देखूँ तो मुझे इसमें फर्दर काम जो करना है उसको भी फॉलो अप करना है। अच्छा, एक और बात मैं करने जा रहा हूँ जो कि मैंने एक स्विंग ट्रेड अनाउंस की थी जो कि लास्ट वीक में की थी। और इस स्विंग ट्रेड की टारगेट एरिया भी मैंने, अच्छा यहाँ पे 330 से लेके आप मेरी लास्ट वीक टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे आपको पता चल जाएगा। 36 से एक मैंने बताई थी, मेरी एक ट्रेड यहाँ पे थी और एक ट्रेड मेरी यहाँ पे थी। यहाँ पे जो 30 वाली ट्रेड थी वो लो रिस्क पे थी, हाई रिस्क वाली 36 पे थी, स्टॉप लॉस भी। और उसके बाद मेरा जो टारगेट एरिया था टू टू मेरा टारगेट एरिया 2292 का था, क्योंकि मुझे अपना ये टारगेट एरिया अचीव कराना था। अब मैंने 2306 पे ऑलमोस्ट 90% पहले तो आसा आसा कट कर रहा करता 90% मैंने अपनी ट्रेड को यहाँ पे क्लोज किया था, जो कि 2306 तक मैंने बुक कर लिया था। ठीक है, अब रहती थी 10%, वो मैंने बुक करवाना था यहाँ पे 100% लेवल पे। अब देखिए मार्केट जो है ना 2293.8 तक गई है या 3 तक गई है। अब मजीद 12-13 पे और नीचे जाती तो मेरा ये भी अचीव हो जाना था। लेकिन मुझे इससे गर्ज नहीं है कि मार्केट इसने मेरा टिप हिट किया कि नहीं किया, लेकिन मैंने मुझे अपनी इस ट्रेड में से निकलना भी था। तो जब मार्केट ने यहाँ पे एक पैटर्न चेंज किया बुलिश के लिए, तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट में निकल गया था। क्योंकि मुझे मार्केट बड़ा साइन दे रही है ना, उस साइन को हमने लेवल से लेवल तक भी चलना है और कैंडल टू कैंडल भी चलना। अब अगर बात की जाए तो मैं एक स्ट्रक्चर बनता हुआ है, मैं आपको नजर दिखाता हूँ। अच्छा, उससे पहले थोड़ी सी न्यूज़ देख लेते हैं उसमें क्या सूरत हाल है। न्यूज़ देखें तो हमारे पास मंडे को हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है, एक मीडियम इम्पैक्ट की है, दैट्स नाइस। मतलब अच्छी अच्छी न्यूज़ है, अच्छी मतलब मूवमेंट दे जाएगी। जॉब ओपनिंग की भी है ट्यूसडे को। अच्छा, ये इस स्पीच पे हम काम कर सकते हैं, जो कि हमारा सेटअप रेडी होगा उसके मुताबिक होगा। क्योंकि ये स्पीच हमारे पाकिस्तान के 6:30 पे आएगी। उस 6:30 पे अमेरिकन सेशन भी होता, न्यूयॉर्क सेशन भी होता है, वो भी हमने देखना है। 7 पाकिस्तान के 7 o'clock हमारी जॉब ओपनिंग की इम्पैक्ट है। वेडनेसडे को देखें तो एनएफपी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। अच्छा, ये गैप में आ रही है, यानी कि हमें ये बड़ी अरसे बाद इस तरह की टाइमिंग पे आई है कि 5:15 पे हमें मिलेगी एनएफपी, 5:30 पे मिलेगी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। फिर मीडियम इम्पैक्ट भी है, हाई इम्पैक्ट फिर आ रही है। इट्स नाइस। अच्छा, ये वेडनेसडे को ये कभी भी गलती नहीं करना। ये जो 10 बजे स्पीच F1 ये आ रही है, इसमें कभी भी गलती नहीं करनी। क्योंकि वेडनेसडे के बाद अगर आप थर्सडे को देखें तो आपको आपको बैंक हॉलीडे नज़र आ रहा है जो कि यूएसडी का है। इस दौरान आपको मार्केट ट्रैक कर सकती है। ठीक है, अदरवाइज मैंने ऊपर वाली स्पीच में मैंने हामी भरी है कि मैं उस पर काम करूंगा, लेकिन थर्सडे को काम नहीं करना। थर्सडे को मार्केट मोस्टली आपको लो वालियों पे नज़र आएगी, रेंज करती हुई नज़र आएगी। इस वजह से जैसे कि प्रीवियस इसने बैंक हॉलीडे में किया। फ्राइडे को देखें, टाइम एक तीन तीन हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है और बड़े काम करवाने वाली भी न्यूज़ हैं। अच्छा, इसमें एनएफपी बड़े अच्छे रेशो के साथ आ रही है और प्रीवियस भी हमारे पास बहुत आउट क्लास आई थी। लेकिन
इस पे सेटअप को देखते हुए हम इस पे बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, बात करते हैं कि हमें डे 1 में जो कैंडल क्लोजिंग दी है वो एक बेरिश का साइन दे रही है। लेकिन अगर मैं H4 के स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो मुझे एक हेड एंड शोल्डर रिवर्सल वाला नज़र आ रहा है, जो कि इसका ब्रेकआउट होगा, दोबारा रिट्रेसमेंट करके मार्केट एक बुलिश की तरफ जाएगी। अब देखिए मार्केट यहाँ पे ट्रेंड चेंज करने जा रहा है, ठीक है, जो कि लास्ट वीक मेरे पास क्या थी, वीकली दिखाता हूँ। वीकली में उसने क्या किया, वीकली में ये किया कि यहाँ पे जो प्रीवियस कैंडल थी उसके साइन के मुताबिक मार्केट को बेरिश जाना चाहिए था, मार्केट गई भी है, लेकिन उसके बाद ऊपर आ गई। क्यों क्यों ऊपर आई? ऊपर आने की वजह सिर्फ और सिर्फ यही थी कि यहाँ पे दिखाता हूँ, ऊपर सिर्फ इस वजह से आई क्योंकि रशिया और यूक्रेन में वार की अपडेट चल रही हैं और सिर्फ न्यूज़ आ रही हैं कि रशिया और यूक्रेन में न्यूक्लियर वार हो सकती है, और बार बार कंसिडर कर रहे हैं कि इट इज़ कंसिडरिंग टू शिफ्ट वार इनटू न्यूक्लियर वार। यानी कि सिर्फ न्यूज़ आने की सूरत में अपने आप को गोल्ड ने यहाँ से सेटअप चेंज करके ऊपर ले गया, सिर्फ न्यूज़ की बेस पे, सिर्फ न्यूज़ बेस पे हुआ है। अब न्यू अब न्यूज़ हुई है लेकिन वार नहीं हुई। अब जब वार हुई तो फिर आप हिसाब लगा लें कि क्योंकि जितने भी यूरोप में ठीक है, या यूरोपियन यूनियन में है, अगर उनमें वार होती है मार्केट वहाँ से अपना बहुत ज़्यादा असर दिखाता। अब एक स्ट्रक्चर की मैं बात की है कि रिट्रेसमेंट की मैं बात करूँ, जो कि एक टेक्निकल मुझे नज़र आ रही है, जो कि 2315 से लेके 1 नहीं 09 तक एक रिट्रेसमेंट दे सकता है, 09 तक भी एक रिट्रेसमेंट दे सकता है। इस रिट्रेसमेंट के बाद, क्योंकि ये एक फेक दे ट्रेंडिंग ऑर्डर उठाने के लिए ये हरकत करेगा, उसके बाद मार्केट ने एक इस लेवल को टच करना है, जो कि 2337 का बड़ा खूबसूरत लेवल है, जो कि मार्केट में एक टेक्निकल इसको टच बनता है, फिर इसका ब्रेकआउट होगा, फिर हमारे टारगेट एरिया इस तक जाएगा, जो कि 2350 से लेके 54 तक है। अच्छा, मार्केट इससे ज़्यादा आगे भी जा सकता है, और मार्केट मंडे को ये भी हो सकता है। अब मैं क्यों बात कर रहा हूँ हो सकता है, टेक्निकल तो मार्केट ने बता दिया कि मैंने ये हरकत कर, अब हो इस वजह से हो सकता है कि मंडे को अगर जैसे कि संडे की नाइट है, नाइट में अगर वार हो जाती, ठीक है, क्योंकि वार का दौर चल, हमने अपने आप को ज़रा सिक्योर करना है, मार्केट गैप में भी ओपन हो सकती है अगर वार हो, ठीक है, अगर नहीं होती तो वार वार की भी सूरत हाल है और न्यूज़ की भी सूरत है, मार्केट का एक टेक्निकल ट्रेंड बुलिश की तरफ, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं, अच्छा है, अब आप वीकली में देखेंगे कि इसने सिर्फ कैंडल ब्लू क्लोज नहीं की, बल्कि एक पूरे वीक में एक बुलिश का भी साइन दिया है, ठीक है, मतलब सेलर को हटा दिया उसने। अब मंथली बात करें, मंथली हमारे पास जो कैंडल बनी है, देखने में तो यही नज़र आती है कि एक बैरिश का, और इस बैरिश के साइन के मुताबिक अगर बात करें, जहाँ से बायर बैठा था, सेलर भी बैठा है, सेलर भी वहाँ से निकला है, बायर भी वहाँ से निकला है, और यहाँ पे हमें एक क्लोज बॉडी दे, ऑलराइट। इसके मुताबिक अगर कहा जाए तो मार्केट में डेफिनेटली मार्केट सिर्फ इस कैंडल को देखते हुए पूरे मंथ में इसकी बैरिश मूव, पूरी की पूरी बैरिश मूव। लेकिन बात क्या है कि ट्रेंड मार्केट में कैंडल्स वीकली और बना रही है, मंथली और बना रही है, डेली और बना रही है, ये सारे पैटर्न क्यों इस तरह के बन रहे हैं? सिर्फ इस बेस पे वार की वजह। अब जितनी भी पुलिस की वार मूव देख रहा हूँ, वो किसकी बेस पे देख रहा हूँ? अगर मुझे मार्केट यहाँ पे मुझे 50% मेरा टारगेट एरिया अचीव कर दे, ए, बताया था कि मैं इसको देखना चाह रहा हूँ कि 2315 से अगर मार्केट दे, ठीक है, लेट मी यू इन लो टाइम फ्रेम। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इसने बैरिश वाली कैंडल बनाई हुई है, वो कोई ख़ास नहीं है, ठीक है, क्योंकि बैरिश की कैंडल की बॉडी यहाँ पे बहुत लो क्लोज। अगर मैंने बात की है कि 315 पे हमें मार्केट एक बाई की
या 09 से एक बाय की एक मूव देता है कि कहता है कि जी ठीक है आप चुप करके बाय बैठ जाओ, ठीक है, अगर ये देता है तो उसके बाद मेरा टारगेट एरिया जैसे कि मैंने बताया कि जो कि 2354, अगर मार्केट मुझे कहती है कि जी आपको 2336 पे आप अपना 90% या 95% तक आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें तो निकल जाए। अब वो दौर नहीं है, अभी वो सेटअप बने नहीं है जिस पे हम 500 पेपर 700 पेपर, जैसे कि लास्ट वीक में मार्केट हमें ये दे गई है, ऑलमोस्ट 500 पिप्स की मूव दे चुकी है। अब मार्केट में जो टेक्निकल ट्रेड नज़र आएगी हमने उस पर बात करनी है। एक ये अलग बात है कि मार्केट जब अपने इस लेवल पे आती है जो कि 2336 वाला एक लेवल है, ठीक है, 2336 वाला एक लेवल है, अगर यहाँ से ज़ोर शोर से अगर ब्रेकआउट करते तो एक अलग बात है हम इसको कितना होल्ड कर सकते, ठीक है। लेकिन वो तो सिचुएशन पे मुताबिक देखा जाएगा, मैं डेली लाइव भी आता हूँ फिर उस हिसाब से देखेंगे, अगर लेवल कहीं पे सेटअप फेल भी करता है हम उसको भी फर्दर देखेंगे क्या कर रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि मार्केट जिधर जाएगी हमने उधर जाना है। और प्रीवियसली अगर भी बात करें, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दे के अपने उसी लेवल पे जा रही है, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट भी है, इस इधर से भी रिजेक्शन दे के नीचे जा रही है, लेकिन नीचे बैठ भी तो नहीं ना रही, ये भी तो देखें नीचे किधर बैठ रही है, उसमें उस मतलब नीचे बैठने के पाँव कोई नहीं है। यहाँ पे देखें ये बड़ा पुराना एक सेटअप जो कि 16 की सीरीज में बना था, अगर आपको मैं दिखाने पे आऊँ तो बड़ा टाइम लग जाएगा। ये वो सेटअप है जब मार्केट को बार बार इस लेवल से आग मिलती है और पंप होके निकल जाता है ऊपर, एक गुब्बारे को आग मिलती है और ये ऊपर, और बड़ी अहमियत पे एक मैं बात करने जा रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट की सिर्फ इस जोन में मूवमेंट चल, जब इस जोन से आउट होगी ना फिर बड़े मजे की मूव आए, क्योंकि इस पेरिश देखने के लिए ना जैसे कि इसने मंथली सर फेल भी हो जाती है, वो तो वार करे। अब उस मस्जिद बैरिश में ने देखना है ना कि जहाँ पे हम कहेंगे जी अब मार्केट गई जी बाढ़ में, वो वाला काम तब होगा जब मार्केट हमारे पास इससे नीचे ब्रेकआउट करना शुरू कर दे, क्योंकि इसका ये बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है जो कि इससे अभी ब्रेकआउट, जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया ना, करने की देर है, मार्केट ऑटोमेटिकली जो है ना वो हमें नीचे से नीचे जाने की कोशिश करेगी और हमें जोर देगी और हमें बार बार कन्फर्म करेगी बैठो सेल बैठो सेल बैठो सेल, जैसे कि लास्ट वीक में उसने अनाउंस किया जी सेल में बैठ जाओ, हम बैठ गए। इस वजह से मार्केट में सारी चीज़ें जो है ना वो लेवल के ऊपर भी नहीं होती और सारी चीज़ें कैंडल के ऊपर भी नहीं होती, लेकिन जब आपकी ट्रेड ओपन हो आप सबसे पहले अपने अकाउंट को सिक्योर करो। उसका सिक्योर करने का ये कि तरीका, अगर आप लेवल टू लेवल बैठ गए हो उसके बाद कैंडल की वर्किंग देखना कर दो कि कैंडल क्या आपको मूवमेंट दे रही है। जब तक कैंडल आपके फेवर में चल रही है तब अपने प्रॉफिट को होल्ड करें, जब वो मार्केट में वो कैंडल चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल। दुआ में याद रखिएगा, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर आप मेरी टेक्निकल जितनी भी मूवमेंट के बारे में या कैंडल्स के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिले। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने एक बार, अल्लाह हाफिज़।